हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का एंटिसिपेटरी बिल ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में फ़ाइल करने का फॉर्मेट या तरीका बताने जा रहा हूँ। कैसे फ़ाइल करना है अभी तो मैं फॉर्मेट बताऊँगा, बाद में उसके डिटेल तरीका बताऊँगा। तो लेट्स सी, मैं अपने लैपटॉप पे आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट लाइन होता है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। मीन्स हम लोग ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बिल फाइल करने जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल देते हैं। अगर दूसरे हाई कोर्ट में देंगे दूसरे हाई कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट की देना होता है, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ फाइल करना था, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्रिमिनल मिसलेनियस जुरिस्डिक्शन। मतलब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट में जो हम ये एंटिसिपेटरी बिल फाइल कर रहे हैं उसका जुरिस्डिक्शन क्या है। थर्ड लाइन में केस नंबर लिखते हैं, जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर, और ब्लैंक छोड़ देते हैं ऑफ 2025 एंड ब्रैकेट में ए डॉट बेल ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब अगर जैसे ही केस नंबर अलॉट होगा आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ टोकन नंबर, केस नंबर अलॉट होता है डिफेक्ट फ्री होने के बाद, तो वहाँ पर हम केस नंबर लिख देंगे। फोर्थ लाइन में होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन अंडर 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इन द मैटर ऑफ, जिसके बिहाफ में हम लोग एंटिसिपेटरी बिल फाइल करना है, पिटिशनर नेम। अगर 1 है तो 1 देंगे, 2 है तो 2 है, तो यहाँ 2 का हम दे रहा हूँ 1 एंड 2। तो अगर आपको बोथ का सेम एड्रेस है तो बोथ रेसिडेंट ऑफ विलेज लिख दीजिएगा, और पिटिशनर के नेम में नेम, एज, जेंडर और सन ऑफ सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे। वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार अपोजिट पार्टी में रहेंगे। अगर अदर रिस्पोंडेंट है या प्राइवेट रिस्पोंडेंट है तो 2 कर देंगे उसको अपोजिट पार्टी में। नाउ लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पेज लिखेंगे फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द पिटिशनर। तो पहली बार मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड 2 बार मूव कर रहे हैं, सेकंड मूवमेंट है तो सेकंड मूवमेंट कर देंगे, थर्ड है तो थर्ड मूवमेंट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद टू द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नेम लिखेंगे, और उसके बाद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना एंड हिज कंपनी एंड जस्टिस ऑफ द सेड ऑनरेबल कोर्ट। ये एड्रेस करते हैं चीफ जस्टिस को कि ये हम बिल एंटिसिपेटरी बिल फाइल करें। उसके बाद द हम्बल एंटिसिपेटरी बिल पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एवर्ब नेम। जो ऊपर में पिटिशनर है, 2 पिटिशनर्स हैं, उनका दोनों का जिक्र कर रहे हैं कि ऊपर में जो 2 पिटिशनर्स का नेम है उनके बिहाफ में हम एंटिसिपेटरी बिल फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन मोस्ट रेस्पेक्टिवली स्वेत, यहाँ से एफिडेविट प्रोसेस शुरू होता है। फर्स्ट हम फर्स्ट पारा में प्रेयर देते हैं दैट दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बिल टू द पिटिशनर हु इज अपेंडिंग हिज की जगह यहाँ देयर होगा, क्योंकि 2 पिटिशनर का मूव करें। देयर नेम इन कनेक्शन विथ पुलिस स्टेशन का नेम देके, पीएस केस नंबर, कब रजिस्टर्ड हुआ था उसका डेट दे देंगे, अंडर सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, 2 सेक्शन है तो 2 सेक्शन, 4 सेक्शन है 4 सेक्शन, जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन लिख देंगे। अगर 1 है तो 1 ही सेक्शन लिखेंगे। अगर 2 एक्ट से आ रहा है, मान लीजिए एक पॉक्सो एक्ट आ रहा है और दूसरा आ रहा है आर्म्स एक्ट, तो उनका यहाँ जिक्र कर देंगे। एक चीज़ बता देते हैं आप लोग, SC/ST एक्ट में एंटिसिपेटरी बिल मेंटेनेबल नहीं है, उसको हम लोग क्रिमिनल अपील SJ करके फाइल करते हैं। उसके बाद एट प्रेजेंट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ, जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है वहाँ का नाम दे देते हैं, ताकि बेल अगर यहाँ से मिल जाएगा तो वहीं से हम लोग को सरेंडर करके बेल लेना पड़ता है। सेकेंड पारा में हम लोग डिटेल देते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में अगर केस पहले से मूव किया तो वहाँ पे पारा 2 में जिक्र करना रहता है। और यहाँ ये भी लिखना रहता है कि कोई भी मैटर सेशन कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, और अगर है तो उसका डिटेल देना होता है। थर्ड पारा में क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिखना होता है। अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, सारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट यहाँ लिख दीजिएगा, सप्रेस नहीं कीजिएगा। अगर नहीं है तो सिर्फ एक लाइन से काम चल जाएगा, दैट द बोथ द पिटिशनर हैव नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। फोर्थ पारा में
प्रोसिक्यूशन स्टोरी दिया जाता है जो फर्द बयान में हो या रिटन एप्लीकेशन हो या टाइप एप्लीकेशन जो लिखा है उसका ब्रीफ में लिख दिया जाता है। हमने यहाँ लिख दिया प्रोसिक्यूशन केस फ्रॉम एफआईआर, तो आप ये लिख के नहीं छोड़िएगा, वह फर्द बयान रिटन एप्लीकेशन से एक ब्रीफली यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ओके, फिफ्थ पारा में आप लिख दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एप्लीकेशन या फर्द बयान इन्फॉर्मेंट का ये पीएस केस नंबर रजिस्टर्ड किया गया है इस ऑफेंस के अंदर में, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस में कौन है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि एफआईआर को एनेक्स कर दीजिएगा, जैसे ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर इज एनेक्स हियर विद एंड मार्क एज एनेक्स P1 टू दिस पिटीशन। पारा 4 के बाद भी आप एफआईआर एनेक्स कर सकते हैं एज ए P1। 6 के ऑनवर्ड आप अपना डिफेंस लीजिए, पिटिशनर इनोसेंट, फॉल्सली implicated in this case, this case is not made out against the petitioner, all sections are bearable, जैसा भी हो, there is no specific allegation, there are general and omnibus allegation, इस तरह का डिफेंस दे सकते हैं। लेकिन जनरल एंड omnibus लिखने के पहले से सच में जनरल एंड omnibus हो। ओके, अगर किसी को एक्यूज को बेल मिल गया है सेम पीएस में तो उसको आप लिख दीजिएगा ताकि वो आपके डिफेंस में काम हो। ठीक है, ओके, और उसके ऑर्डर को भी एनेक्स कर दीजिएगा। पिटिशनर ये एंटिसिपेटरी बिल क्यों मूव कर रहा है इसका डिटेल देना पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा पिटिशनर एप्रीहेंड देयर अरेस्ट इन दिस केस बाय द हैंड ऑफ पुलिस। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ से जो बिल रिजेक्ट हुआ है उसका पूरा डिटेल आप दे दीजिएगा। एनेक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि एज ए इम्प्यून ऑर्डर यहाँ पर लगता है, इस पिटीशन में इम्प्यून ऑर्डर के रूप में लगेगा ही लगेगा। में ये लिख दीजिएगा कि एब्सकॉन्ड करने की संभावना नहीं है, कोई भी एविडेंस टैम्पर नहीं करेंगे, जो भी कोर्ट आदेश देगा उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे, जो भी कंडीशन हमें लगाया जाएगा उसको हम फुलफिल करेंगे फॉर द एंटिसिपेटरी बिल। और लास्ट में हम प्रेयर लिख देंगे कि अंडर द सब्सटेंस इट इज देयरफॉर हम्बली प्रे दैट योर लॉर्डशिप मे ग्रेसली बी प्लीज्ड टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बिल टू पिटिशनर इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट और सरेंडर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ, जिस कोर्ट में पेंडिंग है कोर्ट का वहाँ का डिटेल दे दीजिएगा। एंड इट इज फर्दर प्रेड ड्यूरिंग pendency of this arrest of the petitioner be stayed, माने pendency of application के stay कर जाए, and or be pleased to pass any such other order or orders as your lordship may deem fit and proper. Last line, and for this the petitioner shall ever pray. उसके बाद आप एफिडेविट दे दीजिएगा कि आई सो एंड सो एजेड अबाउट जेंडर मेल सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ विलेज पीएस डिस्ट्रिक्ट डू हेयर बाय सोलमी फॉर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलोज। फर्स्ट दैट आई एम, रिलेशन दे दीजिएगा, ब्लड रिलेशन हो तो ज़्यादा अच्छा, ऑफ द पिटिशनर नंबर जितना भी है 2 है तो 2, नहीं तो ऐसे पिटिशनर लेके चल जाता है। फर्स्ट पारा में होगा डैट आई एम सन फादर मदर जो भी लिखना ऑफ द पिटिशनर नंबर 1 in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case, मेरे सारे केस के विषय में जानकारी, that the content of this petition and affidavit have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood and state that they are true to the best of my knowledge and belief, and third part of that the annexer are true photocopy of their respective originals। इस तरह से हमारा एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन ड्राफ्ट हो गया, लेकिन एक इंडेक्स बना के ऊपर में हम लोग लगाएंगे। इंडेक्स में इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना रहेगा, क्रिमिनल मिसलेनियस जुडिक्शन रहेगा, क्रिमिनल मिसलेनियस रहेगा, और पार्टीज नेम यहाँ दे देंगे पिटिशनर का जो भी नाम है और द स्टेट ऑफ बिहार अपोजिट पार्टी। सब्जेक्ट में लिख देंगे एंटिसिपेटरी बेल, इंडेक्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर डेट्स 1/2, लास्ट में एन एप्लीकेशन अंडर 438 of Code of Criminal Procedure with affidavit and certificate पेज नंबर 1 to 2 जितना भी हो, एनेक्सर जो भी एनेक्सर P1 P2 कर देंगे, इम्प्यून ऑर्डर कर देंगे एंड वक्तनामा ये शुरू में लग जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगली बार मैं आपको सरेंडर कम बेल पिटिशन का फॉर्मेट दूंगा जो ट्रायल कोर्ट में आपको फाइल करना है। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।